कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, यदि इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी द ग्रेट स्टडी सर्कल पर। आज हम करेंगे क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। एक बार सीखेंगे और बेहतरीन सीखेंगे। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रजनन होता क्या है। प्रजनन किसी भी जीव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता पड़ती है। प्रजनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है कायिक प्रजनन, एक होता है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, कायिक प्रजनन तो हम एक पॉइंट में समझे कि कायिक प्रजनन होता क्या है, एक मिनट में समझे कि कायिक प्रजनन होता क्या है। जिस प्रकार हमने देखो, अगर हम लैंगिक प्रजनन की बात करें तो लैंगिक प्रजनन में हमें दो पार्ट की आवश्यकता होती है, एक होता है अपना मेल पार्ट और एक होता है अपना फीमेल पार्ट। यह दोनों मिलके जायगोट का निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। और युग्मनज ही पेड़ पौधों में फल का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार अगर हम कायिक प्रजनन की बात करें तो कायिक प्रजनन में हमें मेल और फीमेल पार्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जनरली क्या होती है, जनरली एक कोशिका होती है जो दो भागों में विभाजित हो जाती है और संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हम ले अमीबा। अमीबा जो है द्विविखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है और इस प्रकार दो भागों में टूटकर दो अमीबा का निर्माण कर लेता है और स्वयं का अस्तित्व समाप्त कर लेता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, पेड़ पौधों में भी कायिक प्रजनन होता है। जिस प्रकार हम देखो, गुलाब के क्या करते हैं, गुलाब की कलम लगा देते हैं। ऐसे एक गुलाब का एक पेड़ लगा, उससे हमने कलम तोड़ी और लगा दी तो हमें क्या नया गुलाब का पेड़ प्राप्त हो जाता है, पौधा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसे हम देखेंगे कायिक प्रजनन के रूप में। ठीक है, तो हमारा मेन जो पार्ट है, मेन जो है वो है लैंगिक प्रजनन। तो हम समझते हैं कि लैंगिक प्रजनन होता क्या है। ठीक है, हम बात करें लैंगिक प्रजनन की। जिस प्रकार हम बात करें मनुष्यों में या कोई भी जीव जंतुओं में मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ठीक है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में फूल मुख्यतः लैंगिक अंग होते हैं, है ना। फूल के अंदर ही मेल फीमेल पार्ट होते हैं कई बार, है ना। फूल के अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। ठीक है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। चलो, लैंगिक प्रजनन करने वाले पौधों में फूल लैंगिक अंग होते हैं और पौधों में लैंगिक प्रजनन इन्हीं फूलों पर संपन्न होता है। चलो, अब हम बात करते हैं फूल के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे फूल की। फूल पौधों में मुख्य लैंगिक अंग होता है और हम फूल के बारे में, पुष्प के बारे में हम विशेष जानकारी लेने वाले हैं। चलो देखें, पुष्प में मुख्यतः चार पार्ट होते हैं। एक होता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। देखो, फूल सब ने देखा होगा, तो फूल का ये जो नीचे वाला डंठल होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, पेडिकल। ठीक है, पेडिकल। फिर इसमें ये जो हरे कलर की पत्तियां लगी होती हैं आसपास, उन्हें हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज, या इसे हम बोलेंगे अंग्रेजी में क्लैक्स। ठीक है, इसके अलावा पौधे में जो गुलाब सब नहीं देखा होगा, गुलाब में जो लाल कलर का भाग होता है, ये रंगीन पार्ट होता है ना, उसे हम बोलेंगे दलपुंज बोलते हैं। ठीक है, दलपुंज यह जो है फूल का रंगीन पार्ट होता है और जो कि परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद होता है पुमंग। ऐसे ये बहुत सारे ये बहुत सारे मेल पार्ट होते हैं जिनसे हम बोलते हैं क्या, पुमंग। इसके बाद होता है जो फीमेल पार्ट, जिसे हम बोलते हैं जायंट। चलो, अब हम एक के बाद एक सभी पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बाह्य दलपुंज। ठीक है, तो यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, या पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण हरे कलर का होता है और प्रकाश संश्लेषण भी करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होता है और फूल की सहायता भी करता है। ठीक है, तो ये होगा अपना बाह्य दलपुंज। ठीक है, यह अधिकांश हरे रंग का होता है। फिर इसके बाद होता है दलपुंज। ठीक है, जो कलर वाला भाग होता है, जिस प्रकार गुलाब है, गुलाब में पंखुड़ियाँ होती हैं, ऐसी पंखुड़ियाँ होती हैं, तो बहुत सारे, एक पंखुड़ी को हम बोलेंगे क्या, पेटल, पेटल। और बहुत सारी पंखुड़ियाँ मिल जाती हैं जिनसे मतलब पेटल्स, बहुत सारे पेटल्स मिलकर दलपुंज का निर्माण करते हैं, इसे अंग्रेजी में हम बोलेंगे क्या, कोरेला। ठीक है, तो यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है ना। इसका महत्वपूर्ण कार्य है परागण के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित। दलपुंज का मुख्य कार्य क्या होता है, परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, तो दलपुंज सबने समझा।
चलो इसके बाद हम बात करेंगे क्या, उमंग की। फूल का या पुष्प का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो है उमंग या पुष्प का तीसरा चक्र है, यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बनता है। अब हम पुंकेसर क्या होते हैं, ये जो पार्ट हुआ ये बहुत सारे, एक हुआ ये पुंकेसर, और बहुत सारे पुंकेसर जब आपस में मिल जाएंगे तो उमंग का निर्माण कर लेंगे। यह पुष्प का मेल पार्ट होता है, यह पुष्प का मेल पार्ट होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है ना। तो हम बात करेंगे पुंकेसर की। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे पुंकेसर आपस में मिल जाएंगे जी, तो किसका निर्माण कर लेंगे, उमंग का, जिसे इसी को हम बोल देते हैं क्या, एंड्रोसियम, है ना। उमंग पुष्प का नर भाग होता है। एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, है ना। पहला भाग है परागकोश, परागकोश, परागकोश। परागकोश मुख्यतः ऐसे दो पार्ट में होता है जी, इस प्रकार, है ना, जिसके अंदर परागण भरे हुए होते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट होता है जिसे बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट या तंतु, ठीक है। तो ये हमने देखा उमंग के बारे में, ठीक है। इसके बाद पुष्प का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चक्र है और आखिरी चक्र जिसका नाम है जायंक, ठीक है। यह पुष्प का मादा भाग होता है, ठीक है। यह पुष्प का फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। यह पुष्प का फीमेल और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है ना। इसके तीन भाग होते हैं, यह इस प्रकार होता है, ये जैसे कि चित्र में आप सभी दिख ही रहा है ना, इस प्रकार होता है। ऊपर वाले को बोलेंगे हम स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये हो गया अपना स्टाइल, ये हो गया ओवरी, ओवरी, है ना। इसी को बोलेंगे मतलब वर्तिका, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। तो ये हो गया अपना क्या, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय, ओके, ये ठीक है। ये हो गया अपना वर्तिकाग्र, ये हो गया अपना वर्तिका, और ये हो गया अपना अंडाशय। यह पुष्प का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इस प्रकार हमने पुष्प के बारे में एक बेसिक जानकारी अपने पास कलेक्ट की। एक बार हम देखें, सबसे पहले हमने देखा कि लैंगिक प्रजनन होता क्या है, ठीक है। फिर हमने देखा पादपों में सबसे लैंगिक प्रजनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, हमने पुष्प के बारे में चर्चा की, है ना। हमने इसमें देखा कि एक भाग होता है डंठल जिसे हम बोलते हैं पेडिकल, फिर हमने देखा बाह्य दलपुंज, फिर हमने देखा दलपुंज, फिर होता है हमने देखा पुमंग क्या होता है, फिर हमने देखा जायंक क्या होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, परागण कैसे होता है, स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। इन सब चीज़ों पर हमें विशेष चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।